नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की कहानी है नमक, जो कि मुझे रिक्वेस्ट की गई थी ललित जी की तरफ से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसे अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं नमक कहानी। नमक कहानी की जो लेखिका है वो है रज़िया सज्जाद ज़हीर। और ये कहानी जो है वो आज़ादी के कुछ वर्षों बाद की है। लेकिन इस कहानी का जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य तथ्य है, वो है नमक पे। अब आप सोच रहे हो कि आज़ादी का और नमक का क्या कनेक्शन है, दोनों में आपस में क्या संबंध। नमक एक अलग बहुत छोटी सी चीज़ है, हर घर में इस्तेमाल होती है, इसका इतना बड़ा महत्व क्या। और आज़ादी इतनी बड़ी चीज़, उसका इस छोटे से चीज़ से क्या तुलना। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे तुलना है, यहाँ पे बहुत गहरे संबंध है। जब आज़ादी मिली थी हमें, तो आज़ादी के कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो नमक का लेन देन है, मतलब पाकिस्तान से जो नमक भारत आता था, उस पर बैन लगा दिया गया था। तो ये उसी समय की कहानी है। इसकी कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है सफ़िया। साफ़िया जब अपने मायके, मतलब उसका ससुराल जो रहता है वो भारत रहता है। क्योंकि उस समय आज़ादी के कुछ ही वर्ष बीते हैं, तो बहुत से लोग हैं जिनका मायका पाकिस्तान या जिनका मायका भारत और ससुराल पाकिस्तान पड़ रहा था। तो इस तरीके से वो लोग भारत और पाकिस्तान जाते आते थे, क्योंकि उनका मायका और ससुराल अब एक ही देश में न रह के दो देशों में बदल चुका था। कल तक वो एक ही देश था, लेकिन अब एक लकीर खींच दिया गया, एक राजनीतिक क्या कहते हैं, उथल पुथल कर दी गई। और जो एक देश था, एक देश बगल बगल में के जो राज्य थे, वो अब दो देशों में तब्दील हो चुके हैं। अमृतसर, लाहौर दो देशों में बदल चुके हैं। तो एक पाकिस्तान में है और एक भारत में। तो जो सोफिया रहती है वो जा रही होती है अपने मायके पाकिस्तान। और वो जब जाती है तो उसकी एक मित्रगण रहती है, बुज़ुर्ग रहती हैं, जिन्हें सिख बीवी कहा जाता है। उसे सिफारिश करती है पाकिस्तान के नमक की, क्योंकि वहाँ के नमक की विशेषता रहती है, तो उसकी मांग भी रहती है। तो यहाँ की जो सिख बीवी रहती है, वो एक बुज़ुर्ग महिला रहती है, वो अब नहीं जा सकती है वहाँ पे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, उससे कहती है कि मेरी चूँकि वहाँ की यादें हैं, तो उसे मैं छू के, उसे खा के शायद मैं अपना बचपन, अपनी जवानी जो मैंने वहाँ पे बिताए हैं, उस जगह से जो मेरी यादें हैं, उसे शायद मैं फिर ताज़ा कर सकूँ, फिर से ज़िंदा कर सकूँ, उसे जी सकूँ, महसूस कर सकूँ। इसलिए वो नमक लेता है, क्योंकि वो नमक केवल नमक नहीं है, उनकी यादें हैं। वो ज़मीन से जुड़ना है, फिर से उन्हें महसूस शायद हो जाए कि हाँ, वो ज़मीन से वो जुड़ चुकी हैं। तो इसलिए वो वहाँ का नमक मांगती है। साफ़िया की भी स्थिति वही रहती है, उनका भी मायका और ससुराल चूँकि दो देशों में बटा होता है, तो वो इस भाव को बहुत अच्छे से समझती है। साफ़िया उन्हें पूरा एहतियात कराती है कि वो उनके लिए नमक ज़रूर लेके आएगी। और फिर वो पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान जाती है तो वहाँ पे लाहौर में उनका स्वागत उनके भाई के घर में बहुत अच्छे से होता है। उसका स्वागत होता है, वो कुछ दिन अच्छे से रहती हैं। उसके बाद जब वो वापस आने लगती है, तो अपने भाई से कहती है कि जो मेरे एक मित्र हैं, मेरे घर के पास की एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने मुझसे नमक मांगा। और वो नमक सिर्फ ऐसे ही नहीं है, उनका भाव है, वो यहीं की थी और अब वो नहीं आ सकती हैं। तो अब उनके लिए वो चाहती है कि नमक में कम से कम लेके जाओ, जिससे वो इस जगह को, अपने बचपन को याद कर सके। तो इस तरह से जो साफ़िया वो अपने भाई को समझाती है। लेकिन उस समय चूँकि नियमों से कानून निकल चुका है, तो कानून से तो सभी डरते हैं। एक मध्य वर्ग या एक सामान्य व्यक्ति तो ज़रूर डरता है, भले उसके हृदय में हो कि हाँ, शायद थोड़ा सा नमक या तुम बोरी भर नमक ले जाओ, लेकिन शायद यहाँ पे वो ना दे पाए, क्योंकि भय है कि पता चला बहन गई, उसके साथ कुछ और ही ना चला जाए। उससे अच्छा वो मना कर देता है कि नहीं बहन, मैं नहीं दे सकता नमक, क्योंकि नमक ले जाना भी कानूनन अपराध है और तुम भी फंस जाओगे अगर तुम नमक लेके गई तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत जगह पे जाके फंस जाओ, या फिर तुम अपने घर सही सलामत ना पहुंच पाओ। तो इस तरह से साफ़िया को उसका भाई मना कर देता है। लेकिन फिर भी साफ़िया चोरी छिपे नमक की एक पोटली, छोटी सी पुड़िया कागज़ में बनाती है, क्योंकि नमक यहाँ पे कोई बोरी भर के लाने के लिए चीज़ नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ भाव की चीज़ है, भावना की चीज़ है। तो जिसको छू के भी, एक हल्का सा उसको टच करके भी शायद कोई अपने अतीत को महसूस कर सकता है, अपने घर को महसूस कर सकता है, अपनों को महसूस कर सकता है। इसलिए ये नमक, एक पुड़िया भर नमक ज़रूरी था। तो फिर जो साफ़िया है वो नमक लेती है, ट्रेन में बैठती है, वहाँ से भी वो बहुत से लोगों से मिलती है, बहुत से किस्से सुनती है। और फिर जब वो पार कर रही होती है, क्या कहते हैं वहाँ पे, सॉरी, पाकिस्तान से जब वो भारत आ रही होती है, तो रास्ते में जो उसे अधिकारी मिलते हैं,
वो उससे जो नमक के अधिकारी होते हैं, अधिकारी कहने का मतलब कि उस समय बहुत ज़्यादा नमक को लेके जांच पड़ताल की जाती थी। तो वहाँ पे उस जांच पड़ताल में वो पहले ही वो नमक की पुड़िया उनको दिखा देती है और उनसे वो पूरा उसका किस्सा रहता है वो बता देती है कि किस तरह से वो क्यों ये छोटी सी पुड़िया नमक की लेके जा रही है। उसका कोई गलत इरादा नहीं है, बल्कि किसी के मन का भाव है, किसी के घर की यादें हैं जो वो यहाँ से संजो कर किसी के लिए लेके जा रही है। जो सामने वाले रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं पृथक होते हुए रहते हैं अपने घर से, अपने उस जगह से जहाँ उनका बचपन बीता है, तो वो भी उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। कोई बांग्लादेश याद करने लगता है, कोई ढाका याद करने लगता है, और इस तरह से जो कस्टम ऑफिसर रहते हैं वो भी उसके भाव को समझते हैं और वो उसको चोरी छिपे नमक ले जाने में, नमक की पुड़िया ले जाने में मदद करते हैं। इस तरह से फिर वो भारत पहुंचती है। फिर भारत में भी जो कस्टम ऑफिसर रहता है वो भी चेक करते हैं, तो उनको भी वो सारी कहानियाँ सुनाती हैं। यहाँ पे नियम के तो करे होते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे भाव बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे सभी के हृदय में उस समय किसी न किसी से बिछड़ने का, किसी के सगे संबंधी बिछड़ चुके थे, तो किसी का अपना घर छूट चुका था, किसी के अपने दोस्त यार छूट चुके थे, तो सबका कोई ना कोई था जो कहीं पीछे छूट गया है, किसी दूसरे देश में रह गया है और वो उनसे अलग है। और उनकी यादों का अगर एक नमक की पुड़िया भी मिल जाए तो उनके लिए वो किसी सोने के खजाने से कम नहीं है। तो यहाँ पे भी जो नमक की पुड़िया है कुछ ऐसी ही है, और इस तरह से जो मुख्य किरदार है साफिया, वो फाइनली नमक की पुड़िया जिसको वादा की हुई रहती है सिख बीबी, उनको जाके देती है और उन्हें वो बहुत पाकर बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने भाव को प्रकट करती है कि कितने ज़्यादा महत्व है उसका इस नमक का। छू के, इसको देख के, इसको महसूस करके, इस नमक से उसको अपना घर मिला है, सब कुछ मिला है, क्योंकि वो लाहौर को ही अपना घर अभी भी समझती है। क्योंकि जहाँ पे जिसका बचपन बीतता है, जहाँ पे जिसके अपने रहते हैं, जहाँ पे जिसके सगे संबंधी, दोस्त यार सब रहते हैं, वही उसका अपना होता है। एक लकीर खींच देने से या राजनीतिक दलों की वजह से अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए जो आम जनता है उसके हृदय में जो अपने घरों को लेके होती है, जो भाव होते हैं हम सभी के लिए, हमारा जो घर होता है अपना घर, उसके लिए जो हम जितनी मेहनत करते हैं, सभी के घर उसको बनाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर किसी भी कारण से, चाहे वो कारण बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसे छोड़ना पड़ जाए तो जो तकलीफ़ है वो कुछ वर्षों क्या, मृत्यु तक नहीं जाती और अंतिम सांसों तक वो यादें हृदय में बसी हुई रहती हैं। यहाँ पे जो नमक है वो उसी की एक चिन्ह के रूप में है कि वो जो बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन जो उनके अंदर का जो भाव है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी उस मिट्टी से जुड़ना चाहती है, वहीं पे जाना चाहती हैं, लेकिन वो अब जा नहीं सकती। धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी को मैं समझा पाई, उम्मीद है आपको अच्छी लगे। धन्यवाद। आप सभी को फिर और आगे मैं और अच्छी कहानी सुनाऊंगी और साथ ही साथ सोच रही हूँ मैं व्याकरण भी शुरू करूँगी। तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।